नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम है वो उसका डेट वहां पर अनाउंस हो चुका है। डेट अनाउंस होने के साथ ही साथ आपका सिटी इंटीमेशन भी आप लोगों को अभी तक मिल गया होगा। तो सबसे पहला आपका जो पेपर है, मतलब 21 आपका अगस्त को, तो वो है इंग्लिश, जो आपका सब्जेक्ट है पेपर सेकंड का। तो उसके बिहाफ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं और उनके आपके वर्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। पहले शिफ्ट में या फिर दूसरे शिफ्ट में आपका अगर एग्ज़ाम है 21 अगस्त को, तो आपको कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको जो है कहीं ना कहीं से इनके वर्क्स के बारे में, साथ ही साथ इनका जो वर्क है उनके पब्लिकेशन ईयर के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कलेक्ट करनी होगी, जिससे आपको यहाँ पर होगा ये फ़ायदा कि आप अगर जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इन सारे राइटर्स से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही यहाँ पर हाई चांसेस हैं, जितने राइटर्स को मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है, तो आप लोग वो सारे राइटर्स देखिए। आपको यहाँ पर श्योर शॉर्ट वहाँ पर आपको यहाँ पर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से राइटर्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपका 21 अगस्त को होने वाला है आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जॉफरी चौसर का डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। 1340 से आपका 1400 ये आपका उनका डेथ ईयर, या आपका बर्थ ईयर। तो यहाँ से आप एक आप पूछ सकते हैं, आपका बुक ऑफ द डचेस हो गया, रोमांस ऑफ द रोज हो गया, हाउस ऑफ फेम हो गया, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स हो गया, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन हो गया, ट्रैवलर्स एंड क्रेसिडा हो गया, और आपका द कैंटरबरी टेल्स। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पेन और पेपर उठाना है और आपको राइट डाउन करना है इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके आपके वर्क्स। फिर वर्क्स के बाद आप लोग ये सारे वर्क्स जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हुए हैं, उन वर्क्स की आप लोगों को डेट ऑफ पब्लिकेशन वहाँ पर या फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन वहाँ पर गूगल से वहाँ पर सर्च करनी होगी। थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पर मेहनत करनी होगी। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस होगी, साथ ही साथ अब इन टॉपिक्स को भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को खुद से वहाँ पर सर्च करते हैं तो आपके वो सब कॉन्शियस माइंड वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च की थी, या फिर इन टॉपिक्स को मैंने गूगल पे सर्च किया था, इनके पब्लिशिंग ईयर को सर्च किया था, इनके आपके डिटेल्ड वर्क को सर्च किया था। तो आपके आंसर्स वहाँ पर जो होते हैं क्वेश्चन के, वो आपको डायरेक्ट मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये था जॉफरी चौसर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले ऑथर की ओर। तो अगला ऑथर है हमारा, एक सेकेंड, जॉफरी चौसर के बाद आपका ये आपके आते हैं जॉन वाइक्लिफ यहाँ पर आप देख लेंगे। बाइबल ट्रांसलेशन इन्होंने किया था, मतलब बाइबल का ट्रांसलेशन अगर पूछा जाए तो जॉन वाइक्लिफ का नाम लेंगे। अगर ऑप्शन में रहा तो द लास्ट एज ऑफ चर्च ऑन यूनिवर्सल ऑन एपोस्ट्रोफी, ये आपका हो गया जॉन वाइक्लिफ का वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर फिलिप सिडनी कैस्टोपर एंड स्टेला। ये आपका सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। पब्लिशिंग अगर आप लोग खोज लेंगे और वहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना होगा, या पर उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोफर एंड स्टेला, स्टोफल का मतलब होता है आपका स्टार लवर, और आपका स्टेला का मतलब होता है स्टार। आर्केडिया हो गया, या आपका लेडी ऑफ मे हो गया। डिफेंस ऑफ पोइजी जो है आपका स्टीफन गॉसोन के आपका जो उन्होंने एक क्रिटिसिज्म किया था आपका जो है पोइट्री को लेकर, फिर पोइट्स को लेकर, किस तरीके से वो अपना जो है पोइट्री में टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनके वहाँ पर डिफेंस में सर फिलिप सिडनी ने जो वर्क लिखा था उसे कहते हैं आपका डिफेंस ऑफ पोइट्री, जिसमें उन्होंने डिफेंड किया है पोइट्री को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आपके लिए हो जाता है। अगले हम लोग राइटर की बात करें तो एडमंड स्पेंसर यहाँ से है। एडमंड स्पेंसर का द सेफियर्ड्स कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फेयरी क्वीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कॉलिंग क्लाउड कम होम अगेन, और अब ये देखिए आपका फोर्थ वाला इपिथैल्मियन और प्रोथैल्मियन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एडमंड स्पेंसर का। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो सेफियर्ड्स कैलेंडर किसको यहाँ पर डेडिकेट किया है इन्होंने, तो इन्होंने सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है। इसका आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एडमंड स्पेंसर द सेफियर्ड्स कैलेंडर वॉज डेडिकेटेड टू, तो ये किसके लिए डेडिकेट हुआ है, तो ये सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है इन्होंने। ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। जॉन लिली की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिवर्सिटी विट है ये हमारे। तो यूनिवर्सिटी विट से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ये पूछा जाता है कि ये वाला वर्क किस राइटर से एसोसिएटेड है, फिर ये वाले राइटर जो हैं किस वर्क को लेकर उन्होंने अपनी राइटिंग को लिखा हुआ है। तो यूफस एनाटॉमी ऑफ इट हो गया, या आपका कैंपेस्पे हो गया, साफो एंड फाओ हो गया, गैलाथिया हो गया, मिदास हो गया, मदर बॉम्बे हो गया, द वुमन इन मून, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट इनके वर्क हैं जॉन लिली के। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा
जो राइटर है कौन है, जॉर्ज पील। अब आप लोग यहाँ पर देखिए जॉर्ज पील, यहाँ पर जॉर्ज पील का द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द बैटल ऑफ अल्काजार, एडवर्ड द फर्स्ट, डेविड एंड फेरी बेथोस, और आपका यह है कि द ओल्ड वाइफ टेल, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओल्ड वाइफ टेल, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अरेंजमेंट ऑफ पेरिस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैटल ऑफ अल्काजार मतलब वन, आपके जो ऑप्शन होते हैं वन वर्ड वाले क्वेश्चन, उसमें आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटर्न बाय जॉर्ज पील, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस बहुत बार पूछा जा चुका है, और आपका द ओल्ड वाइफ टेल्स ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका जो है एक योगदान रहा है ब्रिटिश लिटरेचर में ट्रेजेडी को लिखने में। साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर ने भी इनके बहुत सारे वर्क्स को वहाँ पर जो प्लॉट है या फिर आपका जो स्टोरी टेलिंग है, फिर राइटिंग का जो स्टाइल है, उसको कॉपी करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला वर्क इनका डॉक्टर फेस्टस बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्पल इन द ग्रेट जी ऑफ माल्टा, ट्रेजेडी ऑफ डीडो, हीरो एंड लिएंडर। क्रोनोलॉजी से भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एज आप लोग यहाँ से देखेंगे, और एज के बाद आपको देखना होगा कि किस तरीके से कौन कौन से वर्क वहाँ पर जो है सीक्वेंस में आते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। ये आपके क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क हैं जिन्हें आप लोगों को अच्छे तरीके से वहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अगले हम लोग ऑथर की बात करेंगे यहाँ से। तो अगला ऑथर है हमारा बेन जॉनसन। बेन जॉनसन आप लोग सभी जानते हैं कि ये आपके ह्यूमर के लिए माने जाते हैं, कॉमेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वोल्पोन और द फॉक्स, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इपीसेंट और द सैलिएंट वुमन। उसके बाद आपका आता है द एल्केमिस्ट और का बाथरूम फेयर, ये आपका है। इसमें से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें आपका जो है ये टाइटल दे दिया रहेगा, फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे आपको ये बोलते हैं कि वॉल्पोन। यहाँ पर वॉल्पोन दे दिया रहेगा, फिर आपका ये दिया रहेगा मैच द फॉलोइंग में कि इसे और किस नाम से जाना है। तो आप लोग उसका सब टाइटल देख लेंगे, वॉल्पोन और द फॉक्स, इपीसेंट और द सैलिएंट वुमन, ये आपका द है। तो ये आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ से पूछ सकते हैं जो कि बेन जॉनसन से एसोसिएटेड है। मतलब आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि वॉल्पोन और द फॉक्स से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इपीसेंट और द सैलिएंट वुमन से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर से भी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें उन्होंने 4 ह्यूमर्स की बात की है। 4 ह्यूमर्स की बात की है, उन ह्यूमर्स के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पर वर्क्स के ऊपर मैं अभी जो है इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो लंबी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है या फिर आपको राइट करना है, फिर लिखना है। आप कुछ भी करिए, यहाँ पर व्हाइट पेपर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में आराम से उसको लिखते रहिए। लेकिन जितने राइटर्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स की एक लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। फ्रांसिस बेकन की बात करें यहाँ पर, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, सोलोमन हाउस, नोम ऑर्गोम। फ्रांसिस बेकन का द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले राइटर की, और अगला राइटर कौन है हमारा, जॉन डन। एज ऑफ डन, जैकोबियन एज का राइटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क इनके आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। नो मैन इज एन आइसलैंड, अ हाइम टू द गॉड ऑफ द फादर, द वेंडिकेशन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, हॉली सोनेट, द कैनोनाइजेशन, द एग्जाइट, ये आपका द फ्लिया, गुड मॉरो, हॉली सोनेट, फॉर हुम द बेल टोल्स, ये आपका है द रेलिक। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आपके, इन सभी वर्क्स को आपको देखना है, आपको रटना है। साथ ही साथ इनके पब्लिकेशन ईयर कौन कौन से हैं, पब्लिकेशन ईयर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा यूजीसी नेट का, तो या फिर किसी भी सेट एग्जाम का, तो आपने वहाँ पर पाया होगा कि जॉन डन से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए हैं डायरेक्टली उनके टॉपिक को लेकर के। तो आपको करना क्या है कि ये सारे वर्क्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, रट्टा मार लेना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अब हम लोग देखेंगे जॉन मिल्टन के ऊपर। जॉन मिल्टन कैरोलाइन एज के बहुत ही लीडिंग वहाँ पर ऑथर थे। इनका भी एक इंपॉर्टेंट वर्क, इनका भी जो है वर्क आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एल एलिग्रो हो गया, एल पेंसरोसो हो गया, इसे आपका सिस्टर पोएम कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। सिस्टर पोएम की अगर कहीं पर बात आती है तो आप इन दोनों पोएम का नाम लेंगे, या फिर ये दोनों पोएम अगर रहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर नोन एज सिस्टर पोएम्स, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि एल एलिग्रो और एल पेंसरोसो ये आपका 2 वर्क हैं, जॉन मिल्टन के ये वर्क हैं। तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। मास्क, इन्होंने 2 मास्क लिखे हैं, आर्केड्स और कॉमर्स, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिसिडस एपिथेल आपका जो है एरियोपैजिटिका, ये आपका लाइसेंसिंग एक्ट के अगेंस्ट में आया था, ये आपका लाइसेंसिंग एक्ट अगेंस्ट में आया था। इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में वहाँ पर रखेंगे। ये 1644 में आई थिंक आया था ये वाला वर्क।
द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, ये आपका 10 बुक्स में आया था। फिर आपका पैराडाइज रीगेन्ड, ये आपका 12 बुक में आया था। फिर आपका सैमसंग एगोनिस्ट। इस तरीके से आपको जॉन मिल्टन के वर्क्स के ऊपर भी आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। इनके पब्लिकेशन यार आप लोग वहाँ पर सर्च कर लेंगे। इस वीडियो को मैंने बहुत ही इस पीडीएफ को बहुत जल्दबाजी में बनाया हुआ, इसीलिए मैंने वहाँ पर डेट मेंशन नहीं किया है। टाइपिंग बहुत टाइम लग जाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर इसका जो है एज ऑफ पब्लिकेशन, आप लोग वहाँ पर पब्लिकेशन ईयर वहाँ पर सर्च करिए, ताकि आपको भी वहाँ पर थोड़ा बहुत रिविज़न हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले वाले ऑथर के ऊपर, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ये आपके रेस्टोरेशन एज के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर। द राइवल लेडीज, द इंडियन एम्परर, द रॉयल मार्टियर, एना मेरेबिलस, आपका एप्सोला में नचीटोफेल, ये जितना भी डार्क मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका द मेडल हो गया, मैक फ्लैकन हो गया, द हाइन एंड द पैंथर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। मैक फ्लैकन जो है आपका थॉमस सैडविल के ऊपर सटायर इन्होंने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैक फ्लैकन जो है आपका किसके ऊपर सटायर है, तो आप बोलोगे यहाँ पर कि इनके एक ही फ्रेंड या फिर इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, उनके ऊपर उन्होंने सटायर लिखा है, जिनका नाम था आपका थॉमस सैडविल। अब हम लोग देखेंगे विलियम कॉन्ग्रीव के ऊपर। प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द डबल डीलर, लव फॉर लव, मॉर्निंग ब्राइट, द वे ऑफ द वर्ल्ड। इनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे कि आपका विलियम कॉन्ग्रीव लिखा होगा, फिर बगल में आपका लिखा होगा डबल डीलर होगा, या फिर आपका वे ऑफ द वर्ल्ड होगा, लव फॉर लव होगा। तो इन सारे वर्क्स की लिस्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से वहाँ पर क्लियर कर लेनी है। अगले राइटर की हम लोग बात करेंगे यहाँ से, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो द बैटल ऑफ द बुक, ये बुल है नहीं बुक है, अ टेल ऑफ अ टफ, गलीवर्स ट्रैवल, मॉडेस्ट प्रपोजल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है ये जोनाथन स्विफ्ट के, जिसे मैंने यहाँ पर छांट कर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। इन चारों वर्क्स के ऊपर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। पब्लिकेशन ईयर मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को पब्लिकेशन ईयर यहाँ पर याद करना होगा। क्रोनोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपसे वर्क्स रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे आएंगे कि आपका वन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, या फिर उसके बाद विच टू ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, या फिर आपका क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय जोनाथन स्विफ्ट इन ऑर्डर, ये पूछ सकते हैं, या फिर आपका ये पूछ सकते हैं कि अरेंज द वर्क बाय देयर पब्लिकेशन ईयर। और आपके डिफरेंट ईयर से आपका जो है, या फिर डिफरेंट एज से वहाँ पर वर्क उठा के आपका एक क्रोनोलॉजी में बैठाने के लिए बोल सकता है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है प्रिपेयर करके जाना है। अब हम लोग देखेंगे डेनियल डिफो के ऊपर, या आपका द रिव्यू, द टैटलर, द स्पेक्टेटर, द ट्रू बर्न, इंग्लिशमैन, अ जर्नी टू द प्लेग ईयर, मॉल फ्लेंडर, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। मॉल फ्लेंडर, रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क हैं आपके। इन दोनों के ऊपर आप लोगों को पूरी तरीके से वहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। गलीवर्स ट्रैवल के ऊपर और आपका मॉडेस्ट प्रपोजल, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जोनाथन स्विफ्ट के। लेकिन डैनियल डिफो की मैं अगर अच्छे तरीके से बात करूँ तो स्पेक्टेटर हो गया, आपका टैटलर हो गया, ये रिव्यू हो गया, ये आपका जो है मॉल फ्लेंडर हो गया, रॉबिन्सन क्रूसो हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, जिन्हें आपको पेपर में एक बार अच्छे तरीके से देख के जाना ही पड़ेगा। अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप का आपका रेफ ऑफ द लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द डंसियार्ड है, एसे ऑन मैन है, द एपिस्टल टू डॉक्टर अल्बर्ट नॉट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर पोप, ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपका दिया गया था एपिस्टल टू डॉक्टर अल्बर्ट नॉट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। सैमुअल जॉनसन की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है एज ऑफ सेंसिबिलिटी के, जिसे आपका इस वाले एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। इन्होंने किसी भी तरीके की पीएचडी की उपाधि या फिर वहाँ पर किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इन्हें डॉक्टर कहा जाता है रिस्पेक्ट में। आप लोग इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनके बारे में ये जो है कि द जर्नी टू द वेस्टर्न एजल ऑफ स्कॉटलैंड, द डिक्शनरी टू इंग्लैंड, ये आपका जो है इंग्लिश डिक्शनरी इन्होंने प्रोवाइड की है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश के डिक्शनरी इन्होंने प्रोवाइड की है, लगभग इसमें 30,000 वर्ड्स इन्होंने इंग्लिश के दिए थे, जिसका मीनिंग इन्होंने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराया था। बर्मिंघम जनरल्स हो गया, द रैम्बलर हो गया, द एडवेंचर हो गया, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष, द आइडलर और लाइफ ऑफ मिस्टर सैवेज, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है द लाइव्स। इसके ऊपर मैं बात करूं अगर तो ये आपका 1779 में ये वर्क आपका पब्लिश हुआ था लाइव्स। इसमें आपके 52 पोइट्स के ऊपर की बायोग्राफी को इन्होंने डिस्कस किया है। इसका आपका जो है फुल फॉर्म है द लाइव ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट या फिर इंग्लिश ऑथर, ये आपका इसका टाइटल है और इसे शॉर्ट फॉर्म में लाइव्स कहा जाता है। लाइव्स के ऊपर अभी रिसेंटली में आपका जो है सीजी सेट छत्तीसगढ़ सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके जो बायोग्राफर थे
उन्होंने इनके कौन से वर्क को बहुत ही वहाँ पर जो है प्रेज किया था, जिसे एक मास्टरपीस बताया था, तो वो लाइव्स को बताया था, जिसका आपका जो है इन्होंने 52 पोएम्स, इन्होंने 52 ऑथर्स की यहाँ पर बायोग्राफी को डिस्कस किया है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आती है कि इसका फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ ऑफ काउली, उसमें इन्होंने मेटाफिजिकल टर्म दिया था। मेटाफिजिकल पोएट जो आप लोग सुनते हैं वो इन्हीं के द्वारा जो है कॉइन किया गया था। तो मेटाफिजिकल पोएट्स आपका जो टर्म है वो किसने प्रोवाइड कराया था, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कराया था। कौन से वर्क में कराया था, तो आपका लाइव्स में कराया था। कब कराया था, 1779 में आपका फर्स्ट चैप्टर द लाइफ ऑफ काउली, इसमें उन्होंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के ऊपर आप लोग अच्छे तरीके से देख के इसे जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये इनकी डिक्शनरी आपकी कब आई थी, तो इनकी डिक्शनरी आई थी 1755 में। आप लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखेंगे कि 1755 में डिक्शनरी इन्होंने अपनी पब्लिश की थी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग देखेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ का आपका जो है द हिस्ट्री ऑफ लिटिल टू गुडी शूज, आपका जो है द हर्मिट हो गया, विकार ऑफ वेकफील्ड हो गया, गुड नेचर्ड मैन हो गया, डेजर्टेड विलेज, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप लोग अच्छे तरीके से वहां पर देख सकते हैं। सी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो हाई चांसेस है आपका ये पूछा गया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ध्यान में दिया होगा तो 2023 या फिर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिला होगा। द डेजर्टेड विलेज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, उसमें आपका दिया गया था अ डेजर्टेड विलेज, द डेजर्टेड विलेज, उसके बाद ऐसे कर करके द डेजर्टेड विला भी दिया गया था। ऐसे करके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो वहां पर आपका द डेजर्टेड विलेज आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। सी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये भी आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये थे ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब हम लोग बात करते हैं विलियम ब्लेक। यहाँ से आपका लेक पोएट या फिर ग्रेवयार्ड पोएट यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। विलियम ब्लेक की अगर हम लोग बात करें तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्क है। द फोर जोआस अनका जेरूसलम मिल्टन, ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, ये दोनों आपके हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इसके बाद आपका जो है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो यहाँ पर आप लोग इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रिपरेशन करके जाएंगे। अगला यहाँ पर आप लोग देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ पर रोमांटिक एज की शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है 1798। लिरिकल बैलेड्स का जहाँ से पब्लिकेशन हुआ वहीं से आपका रोमांटिक एज की वहाँ पर स्टार्टिंग मानी जाती है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कब आया था, आपका 1800 में आया था। इसी तरीके से आपका VR7 द टेबल टर्न, टिंटन एबे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। ये आपका जो वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर ध्यान रखेंगे। लूसी ग्रे मिकेल, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, द गाइड टू द लेक्स एक्सक्रीशन, ये प्रिल्यूड, ये आपका जो प्रिल्यूड है, और ये टिंटन एबे, VR7 द टेबल टर्न, ये ऐसे ऐसे वर्क्स हैं जिनके आपसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो इनके डेट ऑफ पब्लिकेशन आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये वर्क की लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट मार कर ये सारी टॉपिक्स वहाँ पर अपने नोट्स में वहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले राइटर की ओर। ये रोमांटिक एज तक हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। रोमांटिक एज के बाद हम लोग विक्टोरियन के बाद उसके बाद मॉडर्न तक पहुंचेंगे। अब यहाँ पर देखिए एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपका, ये लिरिकल बैलेड में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद कुबला खान है, बायोग्राफिया लिटरेरिया है, ये आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। क्रिस्टेबल हो गया आपका कन्वर्सेशन पोयम। ये बायोग्राफिया लिटरेरिया क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कुबला खान से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपका राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से आपके डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, ऐसे करके आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आप लोग को अच्छी तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जेन ऑस्टन के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा आता है, यूजीसी नेट का आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जिनके ऊपर अगर यूजीसी क्वेश्चन ना पूछे इंग्लिश के पेपर में तो उनका पेपर वहाँ पर अधूरा होता है। इनसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इनके जो आपके वर्क हैं, जैसे कि प्राइज एंड प्रेयोडाइज हो गया, सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो गया, इमा हो गया, मैसफील्ड पार्क हो गया, नॉर्थेंगर एबे हो गया, आपका परसुएशन। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इनके वर्क्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, आपके कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन मतलब कि 2 मार्क्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर जेन ऑस्टन के वर्क्स और वर्क्स में कौन कौन से वहाँ पर किस वर्क में कौन सा वहाँ पर आपका कैरेक्टर पूछा है, मतलब कैरेक्टर है, वो बस याद करिए। आपका एक क्वेश्चन श्योर यहाँ से मिलने वाला है आपको, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है।
अब हम लोग देखेंगे अगले राइटर के ऊपर। अगला राइटर है हमारा लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि इससे आपका जो है ये बिप्पो से एक बार पूछा गया था, मजीपा से पूछा गया था। द चाइल्ड पिल्ग्रिमेज सी वॉक्स इन ब्यूटी, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉन जुआन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हेन वी टू पार्टेड हो गया। सो विल गो ऑन मोर आपका जो है रोविंग, ये आपका हो गया। द डिस्ट्रक्शन, ये आपका हो गया डार्कनेस। तो क्वेश्चन लॉर्ड बायरन से पूछे जाते हैं। इनसे आपका सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय लॉर्ड बायरन। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन अगला यहाँ पर हमारा राइटर जो है वो पी बी सैले, पर्सी बीसी सैले। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ओजिमेंडिस ओड टू द वेस्ट विंड, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्लाउड मास्क ऑफ एनार्की टू द स्काई लार्क हो गया आपका। ये द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये टू द स्काई लार्क हो गया आपका। द ट्रिम्प ऑफ लाइफ। द क्लाउड, ये हो गया आपका एडोनिस प्रोमेथियस अनबाउंड, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे अभी तक गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके राइटर हैं, जिनके ऊपर आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है नॉलेज इनके वर्क्स को लेकर आपको होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले राइटर की ओर। अगला राइटर जो है हमारा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो हैं वो अपने लाइफ टाइम में उतने फेमस नहीं हुए जितने उनके डेथ के बाद उन्हें वहाँ पर जो है फेमस किया गया। मतलब जीते जी इन्हें उतना जो है रिकॉग्निशन या फिर उतनी वहाँ पर जो है ख्याति नहीं मिली थी, लेकिन इनके मरने के बाद इनके वर्क को जब पढ़ा गया, तब इनके वर्क को पढ़ने के बाद ऑडियंस को पता लगा कि कौन से मास्टरपीस को हम लोगों ने बहुत जल्दी खो लिया है। जॉन कीट्स की पूरी फैमिली को वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस था, टीबी की बीमारी से जूझ रही थी कि पूरी फैमिली। सबसे पहले इनकी सिस्टर का डेथ हुआ, फिर इनका डेथ हो गया ट्यूबरकुलोसिस से, वो तो अलग बात है। इनका वर्क मैं आपको बताता हूँ। ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द ग्रीसियन अर्न, स्लीप इन पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इनका जो है मेन इन्होंने ओड लिखे हुए हैं। ये एक सिंगल टॉपिक होता है, म्यूजिकल फॉर्म में होता है ओड की यहाँ पर क्वालिटी, और एक सिंगल टॉपिक को वहाँ पर प्रेज किया जाता है, उसकी क्वालिटी को वहाँ पर प्रेज करेंगे तो वो ओड कहलाता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर ध्यान में रखेंगे। मैथ्यू अर्नॉल्ड की बात करें यहाँ पर, ये यहाँ से मैथ्यू अर्नॉल्ड जब आते हैं तो यहाँ से हमारा विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है। अब आप लोग देखिए, द स्टेयर ट्रैवलर, द स्टडी ऑफ पोइट्री, ये इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर एंड डॉगमा, गॉड इन द बाइबल, लास्ट एसे ऑन चर्च एंड रिलीजन, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क आपको यहाँ से देखने को मिलता है। मैथ्यू अर्नॉल्ड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर यहाँ पर साबित होते हैं हमारे, जो कि विक्टोरियन एज के स्टार्टिंग वाले पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। चार्ल्स डिकन्स की बात करें तो इनका आपको ओलिवर ट्विस्ट बहुत ही फेमस है। द ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप, ये आपका है। द डॉम्बी एंड सन हो गया, डेविड कॉपरफील्ड हो गया, ब्लीक हाउस हो गया, हार्ड टाइम्स हो गया, टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आपका ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इनके जो आर्ट वर्क हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टोरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। राइटर्स आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कौन कौन से राइटर्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से राइटर्स के ऊपर आप लोगों को वहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे राइटर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। बहुत बार इनके क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो ये सारे राइटर्स आप लोगों के वहाँ पर माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जॉर्ज एलियट की बात करें तो एडम बेड हो गया आपका, द बिल ऑन द फ्लॉस हो गया, डेनियल डेर्नुमा हो गया, और ये आपका होता है ये सिलास मैरनर। ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जॉर्ज एलियट का, एडम बेड, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे वहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे अगले राइटर के ऊपर। यहाँ से हमारे अगले राइटर कौन है, तो अगले राइटर है हमारे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लेडी ऑफ सैलॉट, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क। लोटस ईटर, मोटे दी ऑथर, यूलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क। टीयर्स, आइडल टीयर्स, ये आपका इन मेमोरियम ऑफ एच हो गया। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज, ये आपका हो गया। आइडल्स ऑफ द किंग हो गया। टाइटनस, ये आपका हो गया आपका द ब्रुक। इनका इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन सा है तो आप लोग देखेंगे। द लेडी ऑफ स्टैफोर्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क। सैलॉट इंपॉर्टेंट वर्क है। द लोटस ईटर इंपॉर्टेंट वर्क है। मोटे दी ऑथर इंपॉर्टेंट वर्क है। और यूलिसिस, ये वर्क्स जो हैं, इन वर्क्स को आपको बिना देखे या फिर बिना पढ़े आपको एग्जाम में नहीं जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले राइटर के ऊपर। अगला राइटर कौन कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर आपका प्रोफेरियास लवर, पीपा पासेस, माई लास्ट डचेस, ग्रामेरियंस फ्यूनरल,
एंड्रिया डेल सार्टो, फ्रा लिप्पी, रवि बेनेजरा, ये आपके सारे वर्क्स जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं वर्क्स से वहाँ पर आपको पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पर ये लिखे थे। जोसेफ कॉनरैड की बात करें तो हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। आंख मूंद कर अगर आप लोग देखें तो इनका एक वर्क होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, अगर आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे भी तो हार्ट ऑफ डार्कनेस वहाँ पर टॉप में आपको दिखाई देगा। टेल ऑफ द सी ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा वर्क है वो ये है आपका द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरैड का हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब हम लोग देखेंगे हमारे अगले राइटर के ऊपर। अगला राइटर कौन सा है? जी.बी. शॉ। जी.बी. शॉ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन बहुत इंपॉर्टेंट, द वारेन प्रोफेशन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर 12-12 आपका जो है पिगमेलियन, सेंट जॉन आपका द एप्पल कार्ट। क्वेश्चन इससे ये पूछा गया है कि आर्म्स एंड मैन से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। आर्म्स एंड द मैन वॉज रिटन बाय जी.बी. शॉ। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसका फुल नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर देखना होगा। W.B. Yeats की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर द स्टोलन चाइल्ड, द लेक ऑफ एजल ऑफ इनसफ्री आपका है, नो सेकेंड डोरी ईस्टर हो गया, ए आयरिस ये आपका एन होगा, एन आयरिस अमेरिकन फॉर सीज इज डेथ ये आपका है, द सेकेंड कमिंग हो गया, सेलिंग टू बाइजेंटियम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आपका जो है W.B. Yeats का। उसके बाद आपका जो आता है एमोंग स्कूल चिल्ड्रंस, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेकेंड कमिंग, ये दोनों वर्क आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। आप लोगों को अच्छे तरीके से इनके ऊपर इनके पब्लिकेशन ईयर, इनकी स्टोरी, इनकी समरी ये आपको देख के जानी होगी। अगले हम लोग यहाँ पर राइटर की बात करें, यहाँ से शायद एक या दो राइटर और बचे होंगे जो लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई थी। T.S. एलियट, तीनों राइटर्स बचे, सॉरी। T.S. एलियट यहाँ पर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क, जनरेशन, द वेस्ट लैंड ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है T.S. एलियट का, वेस्ट लैंड, जिसमें 6 वहाँ पर इन्होंने जो है सिचुएशंस को दिखाया है, द हॉलो मैन, जर्नी ऑफ मैगी, और आपका जो है ये आपका जो है एज वेडनेसडे ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। मतलब द वेस्टलैंड के ऊपर आप लोगों को अच्छे तरीके से वहाँ पर जो 6 इन्होंने सिचुएशंस दिखाए हैं वो सारे सिचुएशंस आपको ध्यान में रखने हैं। स्टोरी के 6 पार्ट्स किन किन तरीके से डिस्क्राइब हैं वो सारे आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान में रखने होंगे। वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ से आपका क्वेश्चन ये पूछा था कि क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन, मतलब आपको मैं क्लियरली यहाँ पर बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट राइटर्स का मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को डिटेल लिस्ट प्रोवाइड करी है उसमें आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक एज पर माय एनालिसिस, किस तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखा है वो आपको बताऊंगा, क्वेश्चन किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो बताऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। मिस्टर डालोवे टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, अ रूम ऑफ इट्स ओन ये आपका इंपॉर्टेंट वर्क है। फ्री गेनिस ये आपका अ रूम ऑफ इट्स ओन, मिस्टर डालोवे टू द लाइट हाउस ये आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वर्जीनिया वुल्फ के। अब हम देखेंगे हमारे लास्ट, आई थिंक यहाँ से एक और राइटर यहाँ पर बचा होगा, ये मैरी शैले। मैरी शैले का फ्रैंकेनस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, गॉथिक फिक्शन है आपका, स्पूफ ऑफ गॉथिक फिक्शन, मॉडर्न प्रोमेथियस ये आपके इंपॉर्टेंट वर्क थे। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊँ यहाँ से तो जितने भी राइटर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, मैरी शैले, एक सेकेंड, मैरी शैले, वर्जीनिया वुल्फ, T.S. एलियट, W.B. Yeats, G.B. शॉ, जोसेफ कॉनरैड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट, जॉन कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, P.B. शैले, लॉर्ड बायरन, S.T. कॉलरिज, जेन ऑस्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम ब्लेक, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, डैनियल डिफो, जोनाथन स्विफ्ट, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, जॉन डन, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, जॉन वाइक्लिफ और आपके जॉफ्री चौसर। जितने भी राइटर हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कस किए वो सारे राइटर्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर छांट के निकाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए मैंने उनकी एक वर्क की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट एक और है आपका कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होता है। तो पेपर 2 में आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी ऐसी डिटेल वीडियो यहाँ पर YouTube पर प्रोवाइड आपको नहीं करेगा जिसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न वो डीप तरीके से बताया। जिस तरीके से मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका 100 क्वेश्चन का डिवीज़न आप लोग करें तो मैंने 4 से लेकर 6 क्वेश्चन पेपर अभी तक देखे हुए हैं जिनका,
जो सिलेबस और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो रहता ही है, लेकिन सीक्वेंस किस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन का, उनके ऊपर मैं आपको बताऊं तो आपके सबसे पहले आपके होते हैं या फिर वन वर्ड के क्वेश्चन, वन वर्ड्स के क्वेश्चन या फिर वन वर्ड के कितने क्वेश्चन होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन वन वर्ड के होते हैं। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस किस तरीके से डिसाइड होता है, उसके बाद बताऊँगा कि क्या करना है। विच टू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान में होगा तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपसे 10 पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपका क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आपके क्रोनोलॉजी से होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके होते हैं असर्शन और रीजन से, कथन कारण वाले क्वेश्चन 5 होते हैं। उसी के साथ ही साथ आपका जो होता है अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जो आपका होता है वो अनसीन पैसेज आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर देखें तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन, यहाँ से 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 25 95 और 5 100। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं पेपर 2 के। तो आपको करना क्या है, आपको इन्हीं 100 क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पर जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है कि वन वर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब आपको वहाँ पर जो है, अगर आप लोग पहली बार अपीयर हो रहे हैं इस वाले एग्ज़ाम में, या अगर आप लोगों ने 1 या 2 बार ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पेपर सेकेंड इंग्लिश की मैं बात करूँ स्पेसिफिक, तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस का वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स वहाँ पर ऐड किए होते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि आप वहाँ पर जो है अचानक अगर आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को हैरानी ना हो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताना चाहता हूँ कि वन वर्ड के वहाँ पर 40 क्वेश्चन होते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग करके 25 क्वेश्चन होंगे। आप अगर आपका प्रीवियस ईयर के आप लोगों ने एग्जाम्स दिलाए होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपके पास या फिर PDF होगा या फिर आपके पास बुक होगा, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वहाँ पर मार्क करेंगे तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन वहाँ पर आपको विच टू ऑफ द फॉलोइंग से देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग के क्लियरली वहाँ पर 10 क्वेश्चन होते हैं। क्रोनोलॉजी से भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। असर्शन रीजन के 5 क्वेश्चन होते हैं, जो आपका 85 से लेकर 90 क्वेश्चन तक का होता है। फिर 91 से आपके 100 तक के अनसीन पैसेज होते हैं। ये आपका पूरी तरीके से मैंने निचोड़ बताया हुआ है कि किस तरीके से आपका पेपर सेकेंड इंग्लिश में आपके क्वेश्चन कौन कौन से टाइप से पूछे जाते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इतनी डिटेल वीडियोस यहाँ पर देखना चाहते होंगे या फिर उनको नॉलेज नहीं होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आप लोग को ये PPT या फिर ये मेरा जो एफर्ट है वो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली इसी भी तरीके की मज़ेदार वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहे। आने वाली वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके डेट ऑफ पब्लिकेशन के साथ, पब्लिकेशन ईयर के साथ मैं आपको बताऊंगा। इंडियन लिटरेचर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडियन लिटरेचर में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, ये सारे वर्क्स। फिर आपकी जो है मैगजीन कितने तरीके से हैं, कौन कौन से राइटर के ग्रुप हैं ब्रिटिश लिटरेचर में या फिर पूरे तरीके से पेपर सेकेंड इंग्लिश में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा मेटाफिजिकल पोइट हो गया, यूनिवर्सिटी विट्स हो गए आपके, उसी के साथ ही फ्रैंकफर्ट स्कूल हो गया आपका, CCCS में आपके जो आते हैं द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल सोसाइटी, उनमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, वो सारे ग्रुप के राइटर्स, लेक पोइट हो गया, रोमांटिक पोइट हो गया आपका, ग्रेवयार्ड पोइट कौन कौन से होते हैं, आपके किचन सिंक ड्रामा में कौन कौन से पोइट आते हैं, ब्रिटिश मूवमेंट में आपके एंग्री यंग मैन मूवमेंट में कौन कौन से आपके राइटर्स का ग्रुप आता है, वो सारे राइटर्स के ग्रुप मैं आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।